हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो लेके आई हूँ और यहाँ से आपके प्रश्न, ठीक है, 100% बनते हैं, यानी 100% प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आपने PYQ लगाए हैं तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। और आज के ये महत्वपूर्ण टॉपिक से आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से प्रश्न आपके पूछे भी जाते हैं। मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपके यानी 15 जो नंबर पेडागोजी के आते हैं वो आपके अवश्य आएंगे। और बात करें कि आपकी सिर्फ हिंदी में ही नहीं, आपकी जो भी दूसरी भाषा है, चाहे संस्कृत है, चाहे उर्दू है, चाहे इंग्लिश है, उसमें भी ये जो टॉपिक हैं आपके, ये एक अहम भूमिका निभाएंगे। यानी आपकी पेडागोजी दूसरी भाषा की भी यहाँ से पूरी हो जाएगी। संस्कृत भाषा की तो आपकी 100% यही पेडागोजी होती है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। और CDP के और EVS के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मिल चुके हैं, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी अवश्य देख लें। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन की क्षमता कैसी होती है? ये आपकी जन्मजात होती है। ठीक है, तो भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है और ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो हमेशा ये आपका सही होगा, इसके साथ आपको जाना है। और भाषा अर्जन की क्षमता ये किससे संबंधित है? तो ये आपके चौमस की। ठीक है, और ये बहुत बार पूछा जाता है आपका प्रश्न। तो भाषा अर्जन क्षमता चौमस की, ठीक है, यानी भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसने कहा है? आपके चौमस्की साहब ने कहा है। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा अर्जन की। तो भाषा अर्जन आपका सहज होता है, सरल होता है, स्वाभाविक होता है। यानी बच्चा है तो बच्चा भाषा का अर्जन सहज ही कर लेता है, सरल रूप से कर लेता है, स्वाभाविक होता है भाषा को सीखना। ठीक है, और समृद्ध परिवेश। ठीक है, भाषा अर्जन के लिए समृद्ध परिवेश की जरूरत होती है, तो समृद्ध परिवेश के साथ आपको जाना है। भाषा अर्जन बच्चा अपने समाज से करता है, परिवार से करता है, विद्यालय से होता है, और बाल साहित्य भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। तो यानी अर्जन से आपका प्रश्न बन जाए तो ये सारी चीजें आपकी पॉजिटिव होती हैं, आपको हमेशा इन्हीं के साथ जाना है। देखो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन जो भी आपने पढ़ा है तो इस सारी चीज़ों से आपका क्लियर होता जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो डेली आपको चैनल पर मिलती रहती है। अब देखो, बात कौशलों की करते हैं, और भाषा कौशलों से भी प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं। तो भाषा कौशलों में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल होते हैं। ठीक है, और NCERT 2005 में ये आपके बताए गए हैं। ठीक है, इनकी चर्चा की गई है। और ये आपको इस तरीके से भी पूछ लिए जा सकते हैं, जैसे सुनना को श्रवण, बोलना वाचन, पढ़ना पठन, और लिखना लेखन, इस तरीके से आपके। तो और इनकी यानी ये क्रम भी है। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW। ठीक है, इस तरीके से भी ये आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं, यानी प्रश्न आपका बनता है कि पढ़ना बच्चे को किस तरीके से आपको सिखाना है। ठीक है, यानी पढ़ने की क्या भूमिका है? तो पढ़ना कैसा है होना चाहिए आपका? बच्चा को पढ़ना आपको अर्थ के साथ सिखाना है, समझ के साथ। ठीक है, अर्थ के साथ और समझ के साथ। यानी बच्चा जो भी पढ़े तो उसे उसका पूर्ण अर्थ पता होना चाहिए, भाव पता होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ना कैसा होना चाहिए? अर्थ के साथ होना चाहिए। प्रश्न बनता है आपका संज्ञान और भाषा में संबंध। तो संज्ञान और भाषा में आपका महत्वपूर्ण संबंध होता है, तो प्रश्न आपका यहाँ से भी बनता है। अब बात करते हैं अधिगम अक्षमताओं की। तो अधिगम अक्षमताओं से प्रश्न आपके CDP में भी पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ आपके मैथ में भी बनते हैं, और मैथ के साथ आपके ये भाषा में भी ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो अधिगम अक्षमताओं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी ये प्रश्न आपके इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आते, तब आपको, ठीक है, तो इनकी थोड़ी इंग्लिश भी पढ़नी है। जैसे आपका पूछ लिया जाता है पठन वैफल्य, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है? पठन वैफल्य, यानी ये पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, तो ये पठन आपको अवश्य पता होना चाहिए। अभी ऊपर हमने बताया था श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, तो इस तरीके से। और वैफल्य का अर्थ होता है यानी जैसे आपकी डिसलेक्सिया, तो इसका यानी पठन वैफल्य, इस तरीके से पूछे जाते हैं।
तो अधिगम क्षमताएं आपको अवश्य पता होने चाहिए। और ज़्यादातर आपकी 5 ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक आपकी डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है, अफेजिया है ये। और इस पर वीडियो भी आपने को दी जा चुकी है, लेकिन अब आपके पास इतना समय नहीं है। आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें आपने अवश्य पढ़ ली होंगी, और दोनों ही भाषाओं में, ठीक है। चाहे बात आपकी हिंदी की हो रही हो, चाहे बात आपकी संस्कृत की हो रही हो, ठीक है। और अंग्रेजी में भी यहीं से आपकी ये पेडागोजी यानी अधिगम क्षमताओं से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं त्रुटियाँ। तो त्रुटियाँ यानी बच्चा भाषा सीखने में त्रुटियां करता है, ठीक है। अब त्रुटियां क्या है? त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है, हिस्सा होती हैं। देखो जब हम भी भाषा सीखते हैं, ठीक है, चाहे लिखना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, तो यहाँ त्रुटियां सभी से होती हैं। तो त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है, तो ये भी ठीक है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बहुभाषिकता की। तो बहुभाषिकता यानी देखो भाषा सीखने में यानी एक आपकी बहुभाषी कक्षा हो सकती है। आपकी कक्षा में बहुभाषी बच्चे हो सकते हैं। तो बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता एक संसाधन है, ठीक है, उपयोगी है, ये बाधा बिल्कुल भी नहीं है। यानी बच्चे बहुभाषी कक्षा में बच्चे दूसरी भाषा, ठीक है, अपनी मातृभाषा के साथ साथ दूसरी भाषा सहज और सरल तरीके से सीख लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सीख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ उन्हें क्या मिलता है? समृद्ध परिवेश मिलता है, ठीक है, यानी बहुभाषी कक्षा में। एक प्रश्न आपका अभी 2024 में ही पूछा गया था, और ये प्रश्न आपका पूछा भी जाता है कि एक बच्ची है जो यानी ये जो आपकी चंद्रबिंदी है, तो आँखें, पाँचों दोनों इस तरीके से लिखती है, तो क्या वो भाषा का मतलब प्रयोग नहीं जानती या फिर उसे पता नहीं है? तो ये सभी गलत होंगे। तो इसमें आपका सही होता है आपका सही क्या होगा कि अति सामान्यीकरण है, यानी वो भाषा का अति सामान्यीकरण कर रही है कि, ठीक है, तो इस तरीके से। और इसके साथ साथ क्या होता है कि बच्चे की जो भाषा होती है, तो उस पे क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। बच्चे कभी कभी सड़क को सड़क बोलते हैं, तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि जिनको बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा के अनुसार बोलते हैं। तो देखो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव बच्चे की भाषा पर अवश्य पड़ता है, और ये भी एक नॉर्मल चीज़ है, और प्रश्न आपके यहाँ से भी बनते हैं। अब बात करते हैं, आपका आकलन से पूछा जाता है, ठीक है। तो आकलन आपको हमेशा पोर्टफोलियो के साथ ही जाना है, ठीक है। और बच्चे की भाषा का आकलन आप सबसे महत्वपूर्ण क्या तरीके से कर सकते हो? तो घटना का वर्णन, ठीक है। आप किसी घटना का वर्णन चाहे लिखवा सकते हो। अगर आप मौखिक आकलन करना चाहते हो, तो बच्चे से अभिव्यक्ति करवा सकते हो, किसी घटना का वर्णन करवा सकते हो, ठीक है, बोल के। तो यानी भाषा आकलन में घटना वर्णन सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये सबसे। अब बात करते हैं वाइगोत्स्की से भी प्रश्न आपका भाषा में पूछा जाता है। तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा और बाद में विचार आता है, ठीक है। और जीन पियाजे और समाज की अहम भूमिका बताई है इन्होंने। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आता है, बाद में भाषा, यानी पहले बच्चा सोचता है तो उसके दिमाग में पहले विचार आता है, फिर बाद में भाषा। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा और फिर बाद में विचार। और वाइगोत्स्की इसे यानी निजवाक आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, निज भाषण, तो ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। और वाइगोत्स्की से क्या कहते हैं? जैसे प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है कि एक बालिका या एक बालक अपने आप से बातें करता है, ठीक है, तो अपने आप से पढ़ते समय, तो ये वाइगोत्स्की के अनुसार तो ये निजवाक या निजभाषा है। और जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित भाषा, ठीक है, अहम केंद्रित वार्ता या अहम केंद्रित भाषा। अब देखो पुस्तकों की भूमिका से भी प्रश्न आपका बनता है। तो पुस्तकों की भूमिका क्या है? तो देखो एनसीईआरटी 2005 क्या कहता है कि यानी पाठ्य पुस्तक के अलावा भी बाहरी जीवन से जोड़ करके बच्चे को अधिगम कराना है, चाहे वो आपकी भाषा हो, चाहे मैथ हो, यानी कुछ भी जो भी आपको बच्चे को सिखाना है, तो मात्र पाठ्य पुस्तकों पर ही डिपेंड नहीं होना है आपको। अब पाठ्य पुस्तकों से भी प्रश्न आपके इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि पाठ्य पुस्तक किस तरीके की आप बच्चों के लिए चुनाव करोगे। तो पाठ्य आपकी प्रिंटेड होनी चाहिए,
ठीक है। कहानी कहानी प्राथमिक लेवल पर हो या फिर जूनियर, ठीक है, कहानी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कहानी है, कविता है, ये सारी चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ साथ भाषा की विविधता, ठीक है, आपकी यानी पुस्तकों में भाषा की विविधता अवश्य होनी चाहिए, तो इससे बच्चे भाषा सीखते हैं। मूल्यांकन, मूल्यांकन बच्चे का आपको किस तरीके का करना है, तो सतत मूल्यांकन के साथ जाना है आपका। आगमन विधि का प्रयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है, आगमन विधि का। इसके बाद बच्चे को आपको अभिव्यक्ति के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने हैं भाषा में, ठीक है, बच्चे को भाषा के सिखाने में सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति के अवसर देने हैं। एनसीएफ 2005 यानी रटंत्र प्रणाली से मुक्त, भाषा सीखने में कोई भी रटंत्र प्रणाली आपको नहीं अपनानी है। रट करके भाषा बिल्कुल भी नहीं सीखी जाती है। द्वितीय भाषा की बात करते हैं तो द्वितीय भाषा में सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी होती है, ठीक है, तो सबसे यानी प्रत्यक्ष विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि से बच्चा द्वितीय भाषा जल्द से सीखता है। इसके साथ साथ अनुकरण विधि है आपकी, अनुकरण विधि से भी बच्चा सीखता है। तो इस तरीके से ये कुछ विधियाँ, और इस सब पर वीडियो आपको दी जा चुकी है और आपने अपनी तैयारी बिल्कुल लास्ट है आपका, तो ये सारी यानी प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके। एनईपी 2020 में आपकी त्रिभाषा सूत्र, और त्रिभाषा में आपका क्या है, मातृभाषा है आपकी, ठीक है, मातृभाषा के बाद साथ साथ आपकी द्वितीय भाषा में आपकी संस्कृत या अंग्रेजी है, ठीक है, तो यहाँ से भी आपकी प्रश्न बनता है, तो कौन कौन सी, या फिर आपकी एक राजकीय भाषा भी हो सकती है। इस तरीके से एनईपी 2000 त्रिभाषा से भी आपके प्रश्न बनता है, और ये 2024 में अभी करंट में ही प्रश्न बना था। और इसके साथ साथ आपको ग्रामर में भी कुछ चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि आपके जो भी पैसेज पूछे जाते हैं वहाँ से ग्रामर में प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे आपके कारक, कारक, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, यहाँ से ही ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। लेकिन कभी आपकी संधि भी पूछ ली जाती है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, समास है, अलंकार है, तो थोड़ा सा इन्हें भी आपको अवश्य पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि आपके एक दो प्रश्न आपके यहाँ से अवश्य पूछे जाते हैं, ठीक है, ग्रामर बेस ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, तो यहाँ से भी आप अवश्य ने अपना क्लियर कर लें। इसके साथ साथ देखो कुछ आपके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हैं, इन्हें भी हम अवश्य देख लेते हैं। वैसे तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर वीडियो आपको पहले भी दी जा चुकी है, लेकिन आज हम फिर से इन्हें देख लेते हैं। जहाँ भी पहले नेगेटिव है, जहाँ भी बात केवल की आ जाए, ही, भी, सिर्फ, तो ये आपके नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपसे नेगेटिव ही पूछा जाता है तब आपको इनके साथ जाना है, वरना ये आपके उत्तर नहीं होता है। वैज्ञानिक शब्दावली का भी प्रयोग नहीं करना है। केवल पाठ्य पुस्तकों की बात आ जाए, ठीक है, और यानी किसी बात की सिर्फ केवल यही कार्य करने से, तो केवल यही हम कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये सभी आपके नेगेटिव होते हैं। सुंदर लेखन पर हम ये भी आपका एक नेगेटिव है। याद करना, कंठस्थ करना, ये भी आपके नेगेटिव हो गया। काव्यात्मक भाषा है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर बल आपको नहीं देना है, बच्चे को आपको बाहरी जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है, ठीक है। मानक भाषा पर बल भी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। और जहाँ भी बाधा जटिलता की आ जाए, ठीक है, कि भाषा बाधा होती है, जटिलता होती है, बहुभाषिकता एक बाधा है, जटिलता है, तो ये भी आपके निगेटिव हैं। मातृभाषा को आपको अनदेखा नहीं करना है। मातृभाषा को, बच्चे की को आपको हमेशा बढ़ावा देना है, ठीक है, उसको सम्मान देना है। मातृभाषा को क्या करना है, मातृभाषा को आपको बच्चे की मातृभाषा, जो भी मातृभाषा है उसको सम्मान देना है। और जो भी बच्चे की प्राथमिक भाषा, ठीक है, लेवल पर आप जो भी बच्चे को सिखाओगे, ठीक है, अध्ययन कराओगे, तो उसकी मातृभाषा में ही आपको बच्चे को सिखाना है। पॉजिटिव पॉइंटों की बात करते हैं तो भाषा प्रयोग के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवसर देने हैं। विद्यालय पूर्व, ठीक है, प्रोत्साहन आपको बच्चे को अवश्य देना है। विद्यालय पूर्व शिक्षा, बच्चे यानी जब भी विद्यालय आते हैं तो पूर्ण भाषा से लैस आते हैं, ठीक है, तो बच्चे जब भी विद्यालय से आते हैं हमारे में, तो विद्यालय पूर्व वो क्या करके आते हैं, पूर्ण मातृभाषा से लैस आते हैं। बच्चे की मातृभाषा को आपको स्वीकार करना है। अर्थ के साथ बच्चे को पढ़ाना है, यानी पढ़ना कैसा होना चाहिए, अर्थ के साथ होना चाहिए। बाल साहित्य, ये भी आपका पॉजिटिव है। प्रिंट समृद्ध माहौल, ये भी आपका पॉजिटिव है। सीखने में वृद्धि, विचारों की अभिव्यक्ति, बच्चे को आपको ज़्यादा से ज़्यादा विचारों की अभिव्यक्ति करानी है। और मौलिक विचार बच्चे से आप ठीक है, यानी बच्चे के जो भी मौलिक विचार हैं उनको आपको बढ़ावा देना है। घटना का वर्णन करवा सकते हो। भाषागम प्रयासपूर्ण, यानी विद्यालय जाने के बाद प्रयासपूर्ण होना चाहिए। विद्यालय पूर्व तो आपका सहज और स्वाभाविक होता ही है।
मूल्यांकन आपको सतत करना है, आकलन आपका पोर्टफोलियो आधारित होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे भाषा के। तो आशा करती हूँ कि आपकी पूरी जो भी भाषा है, ठीक है, उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से आपके प्रश्न 15 पेडागोजी के अब हिंदी में भी पूछे जाते हैं, 15 आपकी संस्कृत हो वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो दोनों में ही आपको कन्वर्ट कर लेना है, संस्कृत में आपको। तो ऐसी ही वीडियो चैनल पर मिलती रहती हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अन्य मोटिवेशन वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।